श्री राम भी बचपन में गुरुकुल गए थे और उनके गुरु थे, लेकिन क्या इसका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन से कोई लेना देना है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के साथ? तो आज एक कोशिश करिए इसको समझने के लिए कि जो ब्यूटीफुल डिवीजन हुआ है 5+3+3+4, ये श्री राम की बाल्यावस्था से कैसे हमको इंस्पायर करता है और कैसे हम स्किल्स का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक ना किया हो, और आइए हम बातचीत करते हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के साथ श्री राम का क्या है। तो देखिए, टीचर एज अ पिवट पॉइंट, तो बिना टीचर के तो कुछ हो नहीं सकता। तो श्री राम के दो गुरु, जो गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र हुए। गुरु वशिष्ठ ने बचपन में जाकर एडोलेसेंस एज में जब वो तैयार हो गए तो उन्होंने माता पिता से कहा कि अब गुरुकुल जाने का समय आ गया है, और माता पिता ने उनको आशीर्वाद देकर गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। रास्ते में जाते वक्त बहुत सारे ऐसे चीजें हुई जहां पर श्री राम और चारों भाइयों ने अपनी लोहा दिखाया, और गुरु वशिष्ठ को यह विश्वास हो गया कि इनको सारे शस्त्र और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जब उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, तब गुरु विश्वामित्र ने उनको बल और अति बल के साथ बहुत सारे ऐसे शस्त्रों का आशीर्वाद दिया, जिसका हम बाद में रामायण में बहुत सारी जगह पर देखते हैं कि उन्होंने कैसे प्रयोग किया। अब चारों वेद जो कि हमें मालूम है सभी को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन्हीं के साथ साथ श्री राम और चारों भाइयों ने वेदांग, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, न्याय शास्त्र, पूर्व उत्तर मीमांसा, अर्थशास्त्र, ऐसे सारे शास्त्रों की एक राजा के कौशल को जीने के लिए सारे चीजों की पढ़ाई करी। वो राजा कब बने और कितने साल उनके भाइयों ने करा, ये भी समझने का जरूरी है कि सब ब्रदर्स का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अलग अलग स्किल सेट था। मैं बाल कांड के दोहा 204 में से चौपाई 2 और 3 में आपको बताना चाहती हूँ। देखिए कि कितना ब्यूटीफुल रिलेशन है उनके बचपन से। तो भय कुमार जब ही सब रहा, दीना जनेऊ गुरु पितुमाता, गुरु ग्रहम गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सदाई। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि देयर वाज अ टाइम बाउंड पढ़ाई। ऐसा नहीं कि वो पढ़ते गए और हर चीज, तो देयर वाज आल्सो टाइम बाउंड सिस्टम रहा होगा गुरुकुल के अंदर कि समय के साथ उनको ये सारी चीजें खत्म करनी है, समाप्त करनी है, और फिर उनको कौशल पर आना है। मैं अभी आपको बताती हूँ 5+3+3+4 में कैसे आ रहा है। जाकी सहज श्वास सुविचारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुण सीला, खेल ही खेल, खेल ही खेल सकल नपीला। और उन्होंने एक ह्यूमन का रूप धरकर ये सारा खेल बाद में हमको खेल कर दिखाया। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन है। खैर, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आप देखिए कि 5+3 फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चे को सब कुछ सीखने के बाद अब तैयार होना पड़ता है, और जैसे ही 6, 7, 8 के अंदर स्टूडेंट आते हैं तो फाउंडेशनल स्टेज में हमने लिटरेसी न्यूमरेसी सीखी, उसके बाद हमने सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर किया। एक बार इनपुट प्रोसेस हो गया, अब आउटपुट की बात है। तो 6, 7, 8 के साथ वोकेशनल स्किल्स। अब वोकेशनल स्किल्स क्यों? क्योंकि चारों ब्रदर्स की अलग अलग स्किल थी, राइट। एक अगर धनुर्धर थे तो दूसरे उन्होंने पूरा साम्राज्य संभाला, और तीसरे बहुत विचारशील थे, चौथे हमेशा सपोर्ट करने वाले थे। कैसे उन्होंने सेना बल बनाया। यही बात है, जब बच्चा 9, 10, 11, 12 में आएंगे तो उनको वो सारी चीजें करनी है जो रियल लाइफ कनेक्ट हो, जो माइंडफुल हो, जो इकोनॉमी में सेल्फ ग्रोथ और अदर्स के साथ, अदरवाइज तो हमेशा डिपेंडेंसी हो जाएगी जॉब के ऊपर। तो राम राज्य के अंदर सारी चीजें हुई, और राम राज्य का मतलब केवल श्री राम का राज्य नहीं था, मतलब कि उनके विचार के साथ। तो एनईपी मुझे तो ऐसा दिखाई देता है, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, कमेंट्स में आप बताइएगा कि मैं सही हूं या गलत, पर मुझे ये दिखाई देता है कि 5+3+3+4 ये बहुत ही एक अच्छा सेटअप है, जहां पर हम बच्चों को स्किल्स के साथ सिखाएं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, दे हैव टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल लिटरेसी, दे हैव टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ कनेक्ट, दे हैव टू डू अ थिंकिंग माइंडसेट, साइंटिफिक माइंडसेट, कंप्यूटेशनल माइंडसेट, मैथमेटिकल माइंडसेट। और मैं हमेशा कहती हूँ that everybody has a right to say I big wonder। तो ये कोशिश आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए जय हिंद।